एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज हम अपना जो पहला भाग है हमारा अतीत, भाग 2 इतिहास के चैप्टर नंबर 4 मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन्हें हल करेंगे। प्रश्न 1, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था वह व्यवस्था है जो जमीन अन्य प्रकार के करों से रुपए इकट्ठे किए जाते थे। प्रश्न नंबर 2, 1526 में मुग़ल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। प्रश्न 3, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। इसका राइट आंसर है अबुल फजल। प्रश्न 4, मुग़ल कौन थे। आंसर होगा इसका मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। आप इसे समझ सकते हो कि जो इनकी माता थी मुग़लों की वो मंगोल थी और पिता थे वे तैमूर के वंशज थे। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। बाबर द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। इसका आंसर होगा मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अर्थात जो मुग़लों की जो नौकरी करते थे उन्हें मनसब प्रदान किया जाता था, मनसब कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। कहने का मतलब जो मुग़लों के यहाँ नौकरी करते थे सरकारी उन्हें मनसब या मनसबदार कहा जाता था। अगला अपना जो क्वेश्चन है 7, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अकबर एक मुग़ल वंश का महान शासक था। अकबर के मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए, कालावधि का मतलब होता है समय, 10 वर्ष के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया था। बच्चों, टोडरमल ने सबसे पहले 10 साल की जो समय है उसकी कृषि से कुल पैदावार कितनी हुई, कितनी कीमतें थी, उस पैदावार की कितना मूल्य निकलेगा और कुल कृषि भूमि कितनी है, इन तीनों चीज़ों को मिला के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल से कितना कर लिया जाए यह निर्धारित किया। तो इसे राजस्व व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं बच्चों। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। अकबरनामा 3 जिल्दों में है। कहने का मतलब अकबरनामा के कितने भाग हैं, भाग। जिल्द का अर्थ होता है भाग। 3 भागों में है। पहली जिल्द में अकबर की जो पूर्वजों का बयान है। कहने का मतलब जो पहली जिल्द है उसमें अकबर के जो पूर्वज जैसे दादा के बारे में दिया हुआ है। दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हुई, युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई,
प्रशासनिक कार्य हुए उनका वर्णन है। और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। भूगोल आप जानते हो, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, पृथ्वी गोल है, अर्थात जो पृथ्वी पे उसका अकबर का कहाँ कितना राजस्व मिलता था, किस क्षेत्र में पहाड़ी है, कौन सा समतल है, इन सबों बस चीज़ों का प्रशासन में कौन से अधिकारी को कहाँ लगाया जाए, इन सब का वर्णन किस में मिलता है? आईने अकबरी में। प्रश्न संख्या 9, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आंसर, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न थी। अकबर का प्रशासन सूबे प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, सूबों में बटा था और सूबों को मंडलों में बांटा गया था। और मुगल प्रशासन अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। नंबर 3, प्रशासकों द्वारा शोषण करने पर जमींदार विद्रोह करते थे। प्रश्न 10, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। आंसर, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव रहा था। जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं, दूसरी ओर रानी नूरजहां का नाम लिखा हुआ था। सभी फरमान नूरजहां के नाम से जारी किए जाने लगे। फरमान का अर्थ यह होता है शाही आदेश, अर्थात जितने भी शाही आदेश थे वो सब किसके नाम से जारी किए जाते थे? नूरजहां के थे। नूरजहां के पिता का नाम एतमाद-दौला था। नूरजहां एक विधवा थी। जब जहांगीर एक बार कहीं जा रहा था तो उसने देखा तो उसे वह बहुत ही सुंदर दिखाई दी, तो उसने उससे शादी कर ली थी। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर होगा, अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। अर्थात धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये है कि सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। उसके राज्य में सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोग रहते थे। सुन्नी व शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। उन्होंने सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। शिया और सुन्नी मुसलमानों में दो खापे हैं, दो वर्ग हैं। जिस प्रकार हिंदू समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, रावत आदि जातियाँ होती हैं, इसी प्रकार वर्ग होते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी शिया सुन्नी दो खापे हैं, वर्ग हैं। ये दोनों विरोधी भावना के होते हुए भी एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। उन्होंने सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न 12, मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं लिखिए। बच्चों, मनसबदार मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह अर्थात सरकारी नौकरी वालों को मनसबदार कहा जाता था। जागीरदार, इनका काम जागीर से केवल राजस्व एकत्र करना था। क्या एकत्र करते थे जागीरदार? राजस्व, कर इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करते थे। वे अधिक से अधिक राजस्व वसूल करते थे। बच्चों, आशा है समझ में आई होगी। धन्यवाद।